प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस ने पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार के निर्देशन में धर्मांतरण करवाकर आतंकी बनाने की साजिश का बड़ा खुलासा किया है। हम आपको बता दें कि फूलपुर क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की को केरल ले जाकर उसका धर्मांतरण करने और जिहाद के नाम पर आतंकी संगठनों से जोड़ने का मामला सामने आया है। लड़की की मां की तहरीर पर पुलिस ने केरल से उसकी बेटी को सकुशल बरामद किया। वहीं फूलपुर के लिलहट गांव की दरकशा बानो और उसके सहयोगी कैफ को इस मामले में गिरफ्तार किया है। नामजद आरोपी मोहम्मद ताज समेत गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में पुलिस की 3 टीमें गठित की गई हैं। इन आरोपियों के आतंकी संगठनों से तार जुड़े होने की वजह से खुफिया विभाग भी सक्रिय हो गया है। प्रयागराज एडीसीपी अजयपाल शर्मा ने ब्रज दर्पण न्यूज को जानकारी देते हुए बताया कि लड़की की मां की तहरीर पर फूलपुर पुलिस ने उसे केरल से सकुशल बरामद कर प्रयागराज के वन स्टॉप सेंटर लाकर रखा है। इन आरोपियों ने अनजान नंबर से फोन कर पीड़िता की मां को पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने तक की धमकी दी है। सुरक्षा के दृष्टि से लड़की के घर पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। रिपोर्ट हुई थी, उसमें परिजनों द्वारा सूचित किया गया था कि एक जो दलित कम्युनिटी की नाबालिग बच्ची है, जिसको एक मुस्लिम समुदाय की एक महिला के द्वारा अपने गैंग के कुछ साथियों के साथ मिलकर के उसका अपहरण किया गया और उस अपहरण के करने के बाद में उसको पहले दिल्ली ले जाया गया, फिर केरला ले जाया गया और केरला से वो बच्ची जो है सकुशल बरामद हुई। जब ये सूचना हमें मिली है तो उसके बाद सबसे पहला जो टारगेट था वो ये था कि बच्ची को कुशलता से बरामद किया जाए और परिवारजनों की सहायता से केरला से बच्ची को बरामद किया गया। और जो बच्ची से जो बयान लिए गए, सबसे पहले क्योंकि काफ़ी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट उसके साथ में रहा, तो पहले उसको काउंसिल करके काउंसिल किया गया और उससे जो जानकारी जुटाई गई, उससे ये जो जानकारी मिली कि सबसे पहले बच्ची को अपहरण किया गया, उसको बिना पेरेंट्स की जानकारी के उसको प्रयागराज स्टेशन पे ले जाया गया, जहाँ पे कि उसी गैंग के सदस्य के द्वारा जिसकी अरेस्टिंग हुई है, उसके द्वारा बच्ची के साथ में गलत तरीके से हरकत की गई, छेड़छाड़ की गई, जिसका बच्ची ने विरोध किया। उसके बाद उसको दबाव बना करके और उसको डरा धमका करके दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली से फिर अलग अलग राज्यों से होते हुए केरला ये गैंग उसको लेकर के गया और रास्ते में और अभी तक लगातार उससे फ्रेंडशिप करके उस महिला द्वारा और उसके अन्य साथियों ने उसको मोटिवेट किया कि वो अपना धर्म परिवर्तन करें। और जैसा कि बच्ची ने बताया कि पूरे रास्ते में जाते हुए और अभी तक अलग अलग लोगों से जिनसे उस महिला के माध्यम से या अन्य आदमियों के माध्यम से, व्यक्तियों के माध्यम से जो बातचीत हुई, तो उसको वहाँ पे जाकर के जो लगा उनकी गतिविधियों से कि वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में ये गैंग इन्वॉल्व है, जिसके पश्चात वहाँ उस किसी तरह से वहाँ से छूट करके वहाँ से भागी और वहाँ लोकल उसने हेल्प मांगी, जिसके बाद में जब हमें सूचना मिली तो परिवारजनों के साथ में बच्ची को बरामद किया गया है। डीसीपी गंगानगर कुलदीप गुनावत ने कहा कि केरल में ले जाकर धर्म परिवर्तन आतंकी संगठन जोड़ने के प्रयास में महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आतंकी संगठनों के संबंध की पुष्टि हुई है। पुलिस की टीम में जांच में जुटी हुई है और जल्द ही बाकी अभियुक्त भी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे।